Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. Students पेपर 3 RAS मेंस लो सेक्शन। इसमें हम अभी तक कुछ एक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज में आज हमारा अगला एक्ट होगा पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट 2012 जो आपके सिलेबस में मेंशन है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इट केम इनटू फोर्स ऑन चिल्ड्रंस डे नवंबर 14 2012। 2012 का ये एक्ट है जिसे आप पोक्सो एक्ट कहते हैं। दिस बेसिकली डील्स विद sexual offenses against children to protect children from sexual offenses। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए ताकि आप प्रोविजंस को अच्छी तरह समझ पाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, लेजिस्लेटिव इंटेंट, पर्पस। 5 नंबर में या 2 नंबर में आपसे सीधा किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके अंदर है, किस तरह से सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, इन सबको डिफाइन किया गया है और इनकी क्या क्या पनिशमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट का लेजिस्लेटिव इंटेंट, पर्पस या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं इसे। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, सेफगार्ड अगेंस्ट सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। इनसे बच्चों को बचाना। सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन अलग है। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल एक्ट है जिसमें आप कुछ ऐसा सेक्सुअल रिमार्क्स करते हैं या बच्चे को फॉलो करते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। बाकी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है और इसके लिए पनिशमेंट क्या बताया गया है। एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल। आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में आता है पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई। तो ये जो पोक्सो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है ताकि इस तरह के जो मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, स्पीडी ट्रायल हो सके। लीगल बेसिस क्या है इस एक्ट का? जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में आप जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट वहां एक एक्सेप्शन दिया गया है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। आर्टिकल 15 क्लोज 3 के अंदर लिखा गया है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स। तो महिलाओं और बच्चों के लिए स्टेट स्पेशल एक्ट बना सकता है, इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रंस। और जैसा कि हर एक्ट में हम देखते हैं कि इंडिया पार्टी है कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस का, तो वो भी एक ऑब्लिगेशन इंडिया के ऊपर है। इंडिया रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1992। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हमने लास्ट एक्ट पढ़ा था, पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो इंडिया है वो इंटरनेशनल ट्रीटी की सिग्नेटरी है। इस वजह से भी हमको इस तरह के लीगल मेजर्स बनाने पड़ते हैं। कमिटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर बताई गई है, ये आपके एक्ट के अंदर शुरुआत में ही ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। चाइल्ड राइट एंश्योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो चाइल्ड अपने आप में एक सेंसिटिव मैटर है। जब बच्चे का किसी केस से जुड़ा हुआ कोई बच्चा है और उसका ट्रायल अगर चल रहा है, तो आप जनरल तरीके से जो बाकी ट्रायल चलते हैं उस तरीके से ट्रायल नहीं चला सकते। वहां कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना होता है कि बच्चे को कोई पुलिस ऑफिसर ड्रेस के अंदर उसका इंक्वायरी ना करे। जज है, स्पेशल कोर्ट है, तो वो अगर कोई एविडेंस ले रहे हैं तो इन कैमरा कॉन्फिडेंशियल तरीके से, ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा अपनी पूरी बात बता सके, तो ये भी इंश्योर करना है। देन प्रायोरिटाइज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द लीगल प्रोसेस। इस एक्ट में आप देखेंगे कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का जो एक लीगल मैक्सिमम होता है कि जब भी किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आरोप लगाने वाले के ऊपर ये मतलब ये बर्डन होता है कि वो प्रूव करे कि ऐसा हुआ है। बट यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो वो खुद जो आरोपी है वो प्रूव करे कि मैं आरोपी नहीं हूं। तो यहाँ इस तरह से बेस्ट इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज किया गया है चिल्ड्रन का। हर स्टेज के ऊपर जो भी लीगल प्रोसेस बताया गया है इसके अंदर, हर स्टेज में बच्चे को एक हेल्पिंग हैंड सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से मिलता है। देन ओब्लिगेशन अंडर यूएन कन्वेंशंस। क्या ओब्लिगेशन है, क्या प्रिवेंट करना है हमें? एक्सप्लोइटेशन इन प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन में बच्चे ना जाएं, अदर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में ना जाएं, यूज इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड मटेरियल्स, इनमें भी बच्चों का कोई यूज ना हो, इसे भी हमें रोकना है। देन नीड फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एंड अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर सीरियस क्राइम्स रिक्वायरिंग इफेक्टिव लीगल मेजर्स।
इन सब कारणों की वजह से ये एक्ट लाया गया, इनेक्ट किया गया। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, लीगल इंटेंट, लेजिस्लेटिव इंटेंट और पर्पस। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोक्सो एक्ट या लेजिस्लेटिव इंटेंट, तो आप ये पॉइंट्स उसमें बताएंगे। देन लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। जो एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं वहां देखते हैं क्या है। यहाँ डेफिनेशन में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो भी है वो एक्ट के अंदर बताए गए वहां हम देखने वाले हैं। चाइल्ड का क्या मतलब है? एज पर पोक्सो एक्ट 18 साल से कम के जो भी पर्सन है, एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर इज अ चाइल्ड एज पर पोक्सो एक्ट। देन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, एक बच्चे को पोर्नोग्राफिक फिल्म में डिपिक्ट करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है। मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट कंडक्ट involving a child, which includes photography, video, digital और computer generated image। सीधा उसमें बच्चा दिखाई दे रहा हो एक्चुअल, या appears to depict a child, ऐसा लग रहा हो कि बच्चा दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देन शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी पढ़ा था, तो आप मुझे बताओ वहां शेयर हाउस होल्ड का क्या मतलब था। यहाँ मतलब है मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है, लिव्स और हैव लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। वो बच्चे के साथ रह रहा हो या बच्चे के साथ कभी पास्ट में रहा हो, ऐसी जगह को बोलेंगे शेयर्ड हाउस होल्ड। तो ये हुई डेफिनेशंस की बात। आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड देयर पनिशमेंट। तो यहाँ कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस बताए गए हैं, उनकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि इनका क्या मतलब होगा, देन उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हम देखने वाले हैं अभी वो क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, फिर है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, मतलब ये जो पहला है इसके आगे एक वर्ड लगा दिया एग्रीवेटेड। देन सेक्सुअल असोल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, फिर है सेक्सुअल हरासमेंट, और उसके बाद यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। इन सब के पनिशमेंट यहाँ पे बताए गए हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो लिस्ट वाइज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का क्या मतलब होता है। देखिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, ए पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस इफ दे, किसी भी पर्सन ने अगर ऐसा किया तो इसका मतलब उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कमिट कर दिया है एज पर दिस एक्ट। पहला, पेनिट्रेशन बाय पेनिस, insert their penis into a child's vagina, mouth, urethra or anus or make the child to do so। कोई पर्सन पेनिस इंसर्ट करता है चाइल्ड के वजाना में, माउथ में, यूरेथ्रा में और एनस में, या बच्चे से ऐसा करवाता है, तो इसका मतलब ये क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है। इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट्स, मतलब ये बॉडी पार्ट्स के अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भी बात की गई है। कोई भी बॉडी पार्ट के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट अगर बच्चे की बॉडी में इंसर्ट करता है तो वो भी क्या होगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होगा। Insert any object or body part except the penis into child's vagina, urethra और anus और make the child to do so, और बच्चे से ऐसा करने के लिए कहा हो तो वो भी penetrative sexual assault होगा। Manipulation for penetration, manipulate the child's body to cause penetration and make the child to do so। ऐसा मैनिपुलेट करना, बहलाना फुसलाना, बच्चों को कहना कि ये सब आप करो, तो ये भी क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है। ओरल कॉन्टेक्ट, अप्लाई देयर माउथ टू चाइल्ड्स जेंटाइल्स और एनस और मेक द चाइल्ड टू डू सो। ओरल कॉन्टेक्ट करना, बच्चे के जो जेंटाइल्स हैं, एनस है, वेजाइना वहां, और बच्चे से ऐसा कहना कि तुम भी ऐसा करो, तो ये सब क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या है एज पर दिस एक्ट। अब जान लेते हैं इसका पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, जनरल पनिशमेंट है 10 साल, 10 ईयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम, और साथ में कुछ फाइन। अगर बच्चा 16 साल से कम की उम्र का है तो ये हो जाएगा 20 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, होल लाइफ अनटिल डेथ हो सकता है, और साथ में फाइन। फाइन जो लगा है उसका पैसा कहाँ यूज किया जाएगा? पेड टू द विक्टिम फॉर मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस। अगर बच्चे को मेडिकल एड की जरूरत है तो जो फाइन लिया गया है उसके थ्रू वो मेडिकल एड बच्चे को पहुंचाई जाएगी, और रिहेबिलिटेशन की जरूरत है तो वो एक्सपेंसेस भी फाइन से भरे जाएंगे।
ये हुआ अभी तक क्या पढ़ा हमने, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अब इसमें एक वर्ड लगा देते हैं आगे, एग्रीवेटेड। अब ये एग्रीवेटेड क्या है, जो भी पर्सन इन अथॉरिटी है, मतलब अगर बच्चा किसी की कस्टडी में है या किसी के प्रोटेक्शन में है और वो पर्सन ये काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ एग्रीवेटेड। ए पर्सन कमिट दिस ऑफेंस इफ दे, जिस भी पर्सन ने अभी जो हम बताएंगे डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ किया, तो उसने किया है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बाय अथॉरिटी फिगर। अगर कोई पुलिस में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, पब्लिक सर्वेंट है, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल, स्टाफ, इनमें से कोई भी पर्सन अगर ये ऑफेंस करता है जो हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में देखा अभी, तो इसे कहेंगे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। मल्टीपल ऑफेंडर, अगर कोई गैंग गैंग सेक्सुअल असोल्ट होता है तो ये भी क्या है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है। देन डेडली मीन्स यूज ऑफ वेपन, फायर, कोरोसिव सब्सटेंस, इनका यूज अगर किया है आपने सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो भी इस कैटेगरी में आप आते हैं। देन कॉजिंग सिवियर हार्म, ग्रीवियस हर्ट, इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन्स, कोई लड़की है उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है, या आपने HIV या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उसको दे दी है, या उस बच्चे की मौत हो गई है, तो ये क्या है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। उसके बाद टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसका कोई फायदा उठा रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। असोल्टिंग द चाइल्ड मल्टीपल टाइम्स, बार बार बच्चे को असोल्ट करना, ये भी इस कैटेगरी में आएगा। और 12 साल से कम के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता है, तो ये एग्रीवेटेड की कैटेगरी में माना जाएगा। बाय रिलेटिव और केयर टेकर्स, गार्जियन है, फैमिली मेंबर है, और ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर बच्चा विश्वास करता है, आपके रिश्तेदार, अंकल आंटी, फूफा, कोई भी, मतलब जो रिश्तेदार है जिनके ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट जिसे कहते हैं, ऐसा पर्सन अगर ऐसा कोई करता है तो वो भी एग्रीवेटेड होगा। कमिटेड ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, कोई ऐसा दंगा भड़क गया उस समय आपने फायदा उठाने की कोशिश की, या नेचुरल कैलेमिटी है उस समय आपने फायदा उठाने की कोशिश की, तो वो भी इस कैटेगरी में होगा। प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट और सिमिलर लॉस, इस एक्ट में पहले भी कन्विक्ट हो चुके हैं और दोबारा ये काम करते हैं, तो भी इस कैटेगरी में होगा। देन फोर्सिंग द चाइल्ड टू स्ट्रिप एंड परेड नेकेड इन परेड, बच्चे को कपड़े उतारने के लिए बोलना और उसके बाद उसे परेड करवाना पब्लिक में, तो ये भी इस कैटेगरी में आएगा। तो ये आपने देखा कि एग्रीवेटेड जब वर्ड लगा, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन इन अथॉरिटी है, पर्सन इन अथॉरिटी वो ये काम करते हैं, तो ये एग्रीवेटेड हो जाता है, तो इसके लिए पनिशमेंट भी अलग होगा। ये था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। एग्रीवेटेड के लिए क्या पनिशमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ एक वर्ड यूज किया गया रिगरस, मतलब टोटल आइसोलेशन में कैदी को रखा जा सकता है, अंडा सेल कहते हैं जिसको, वो छोटी सी जगह होती है वहां पे रखा जाए। नॉट लेस देन 20 ईयर्स, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, होल लाइफ, और डेथ, इनमें से कोई भी सजा मिल सकती है, कम से कम 20 साल, और वो भी रिगरस, प्लस फाइन। और फाइन जो है वो अगेन मेडिकल और रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस के लिए काम में लिया जा सकता है। ये हो गई दो बातें हमने कर ली। अभी जो हम टेबल देख रहे थे शुरुआत के अंदर, उसमें हमने शुरुआत की दो जो कैटेगरी है उसको देख लिया, पहला पेनिट्रेटिव और दूसरा एग्रीवेटेड। अब देखते हैं सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट क्या है, टचिंग और मेकिंग ए चाइल्ड टच प्राइवेट पार्ट्स और एनी एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन। यहाँ पेनिट्रेशन के अलावा आपकी कोई इंटेंशन है, सेक्सुअल इंटेंशन है जिसकी वजह से आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूते हो, तो ये हुआ सेक्सुअल असोल्ट। और इसके लिए इम्प्रिजनमेंट है 3 से 5 साल का, और साथ में फाइन। नेक्स्ट कैटेगरी है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, तो इनमें से किसी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टर्म, मतलब हम अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको लगेगा सब एक जैसा ही है, बट यहाँ डिफाइन कर रखा है कि अलग अलग इसका क्या मतलब है। कमिटेड व्हेन ए पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, अंडरलाइंग वर्ड क्या है, सेक्सुअल इंटेंट, यूज ऑफ वर्ड्स एंड जेस्चर्स, मेक साउंड्स, जेस्चर्स, डिस्प्ले बॉडी पार्ट टू द चाइल्ड, बच्चे को बॉडी पार्ट दिखाना, ऐसे जेस्चर, ऐसे साउंड जिसमें आपका इंटेंशन क्या हो, सेक्सुअल इंटेंशन। एक्सपोज द चाइल्ड, मेक द चाइल्ड एक्सपोज देयर बॉडी, बॉडी, बच्चे की बॉडी को एक्सपोज करना। देन शोज पोर्नोग्राफिक कंटेंट, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना, उसको स्टॉक करना, फॉलो करना, उसको देखते रहना, घूरते रहना, उसके साथ साथ चलना, उसके साथ में गाड़ी चलाना, कई बार आपने इस तरह के वीडियोस देखे होंगे।
स्कूल के बाहर कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं जो देखते हैं कि बच्चे के साथ साथ चले, हम उनको फॉलो करें, उनको इंटिमिडेट करें, तो ऐसा भी है। तो ये क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड है। थ्रेटन विद मीडिया, यूज रियल और फेक इमेजेस वीडियो टू थ्रेटन द चाइल्ड, आजकल ये चल ही रहा है। साइबर क्राइम ये है अपने आप के अंदर, जिसमें बच्चे को कुछ फेक एआई को यूज करके ऐसी इमेजेस जनरेट करना, फिर उसको डराना कि मैं सबको बता दूंगा, इस तरह के मेल्स भेजना। तो ये भी क्या है, हरासमेंट है। एंटाइस फॉर पोर्नोग्राफी, लर द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज और गिव रिवॉर्ड्स, और बच्चे से कहना कि पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज में आप आओगे तो आपको इस तरह के रिवॉर्ड मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड है। देन इसके लिए पनिशमेंट क्या है, इसके लिए पनिशमेंट है अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन। अगली कैटेगरी है पोर्नोग्राफी में बच्चे का यूज, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। Whoever use a child in any form of media, including a program, advertisement, telecast by television channels, internet or any other electronic form or printed form, किसी भी तरीके से बच्चे को पोर्नोग्राफी में दिखाना इस एक्ट के इस कैटेगरी में आएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाना, use of child engaged in real or simulated sexual act with or without penetration, then indecent और obscene representation of child, indecent तरीके से बच्चे को दिखाना, ये क्या है, पोर्नोग्राफी में आता है। shall be guilty of offense of using a child for pornographic purposes। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि पोर्नोग्राफी में किसी भी मीडियम के थ्रू बच्चे को दिखाना इस एक्ट के इस प्रावधान के अंदर आता है, जिसकी सजा आगे बताई गई है। पनिशमेंट क्या है, शेल नॉट बी लेस देन 5 years, 5 साल से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, और फाइन। सब्सिक्वेंट, एक बार कन्विक्शन हो गया उसके बाद दोबारा अगर कन्विक्शन होता है, शेल नॉट बी लेस देन 7 years, तो 7 साल की सजा होगी, 7 साल से ज्यादा की हो सकती है, और फाइन लगेगा। देखिए ये पनिशमेंट जो है ये आपसे शायद नहीं पूछा जाएगा, मतलब आरएस की जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, आपसे ये जो डेफिनेशंस हैं ये पूछी जा सकती हैं। शुरुआत में हमने 3 डेफिनेशन की बात की, उसके बाद जो ये ऑफेंसेस हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर क्या आता है। देन पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में या आपके पास कहीं भी मेमोरी में ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसके अंदर कोई बच्चा दिखाया गया है, तो ऐसे केस में पनिशमेंट क्या होगा। फेलियर टू रिपोर्ट और डिलीट, आपको पता था, आपके पास है, आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने डिलीट नहीं किया, तो ऐसे केस में 5,000 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस और 10,000 फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ये फाइन लगेगा। पोजेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को बेचने के लिए ऐसी फिल्म्स या ऐसी रील्स रखते हो, देन अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फाइन और बोथ। कमर्शियल पर्पस के लिए है तो 3 से 5 साल का इम्प्रिजनमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पे, और दूसरे कन्विक्शन पे 5 से 7 का प्लस फाइन। तो इस एक्ट की लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, जुडिशियल तरीके की लैंग्वेज होती है, जो लॉ की लैंग्वेज होती है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको ये याद नहीं रखना कि कितना पैसा लगेगा कितना, क्योंकि मेंस के अंदर आपसे 2-5 नंबर में ये नहीं पूछने वाला। बहुत सारे एक्ट हैं, और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वही यहाँ इंक्लूड की गई है। देन प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग द केस, केस को किस तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है। रिपोर्टिंग ऑन ऑफ ऑफेंस, तो यहाँ भी जो बाकी एक्ट्स में है उस तरीके का प्रावधान नहीं है, इसमें और स्ट्रिक्ट बना दिया गया, किसी को पता भी है तो उसे रिपोर्ट करना ही होगा, रिपोर्ट नहीं करता तो वो भी पनिशेबल है। हु टू रिपोर्ट, एनीवन इंक्लूडिंग द चाइल्ड हु सस्पेक्ट्स, जिसको लगता है कि ऐसा कहीं हो रहा है, एंड नोज अबाउट एन ऑफेंस, मस्ट वर्ड यूज किया गया है, शेल वर्ड यूज किया गया है, मस्ट रिपोर्ट टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी, वहां आप बताएं, वो आपको पता नहीं है तो आप लोकल पुलिस में इन्फॉर्म करें। रिपोर्ट प्रोसीजर, रिपोर्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड विद एन एंट्री नंबर, रीड अलाउड टू द इंफॉर्मेंट एंड एंटर्ड इन पुलिस बुक। तो जिसको पता है वो ना बताए तो भी ये पनिशेबल ऑफेंस है, और पुलिस अगर इसको रिकॉर्ड ना करे तो ये एक्शन पुलिस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि एंट्री नंबर के साथ में जो बताना है उसको लाउड तरीके से आप बताएंगे कि आप हमें ये रिपोर्ट दे रहे हो, देन पुलिस बुक में इसको एंटर किया जाएगा। चाइल्ड रिपोर्ट, रिपोर्ट्स बाय चिल्ड्रन मस्ट बी इन अ सिंगल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, सो दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड कंटेंट बीइंग रिकॉर्डेड। अगर बच्चा ऐसी कोई शिकायत कर रहा है तो बहुत ही सिंपल भाषा में उसको लिखा जाएगा, और
ट्रांसलेटर की भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो बुलाया जाएगा ताकि बच्चा समझ सके, क्योंकि हो सकता है आप जिस भाषा में बच्चा बता रहा है उस भाषा में अपना लिख रहे हो। तो ट्रांसलेटर को बुला के आप बिल्कुल ये कंफर्म कर देंगे कि बच्चे ने जो कन्वे किया है वही पुलिस के पास आया है और बच्चे को ये पता लग गया कि पुलिस ने क्या लिखा है। केयर एंड प्रोटेक्शन, अगर ऐसी स्थिति में है बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है उस समय, इफ द चाइल्ड नीड्स इन केयर दे शुड बी एडमिटेड टू ए शेल्टर और हॉस्पिटल विद इन 24 hours। Then reporting to authorities. Police must report to Child Welfare Committee and Special Court within 24 hours। 24 आवर के अंदर बच्चे को शेल्टर और मेडिकल फैसिलिटीज देना जरूरी होगा। और आप चाइल्ड वेलफेयर CWC में बताएंगे, और स्पेशल कोर्ट जो आगे हम देखने वाले हैं कौन है, स्पेशल कोर्ट को भी 24 घंटे में इन्फॉर्म करना होगा कि इस तरह का केस रजिस्टर हुआ है। गुड फेथ प्रोटेक्शन, कोई भी पर्सन अगर गुड फेथ में इस तरह की रिपोर्ट करता है तो उसके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। रिकॉर्डिंग चाइल्ड स्टेटमेंट। Location. Statement recorded at the child's home or preferred location, preferably by woman police officer। मिनिमम सब इंस्पेक्टर लेवल की वुमेन ऑफिसर हो, और बच्चे की घर पे जाके या बच्चा जहां चाहता है वहां जाके इसको रिकॉर्ड करेगी। यूनिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी इन यूनिफॉर्म वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, ताकि बच्चा इंटिमिडेट ना हो और वो अपनी पूरी बात आराम से तसल्ली से बता सके। Then separation from accused. Child must not come into contact with the accused during examination। जब भी एग्जामिनेशन चल रही हो तो जिसके खिलाफ ये आरोप लगाया है वो बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। रात के टाइम आप थाने में नहीं ले जा सकते बच्चे को। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मस्ट नॉट बी शोन टू मीडिया अनलेस स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज, मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मीडिया। तो मीडिया के अंदर आप ये नाम और आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। अब बात कर रहे हैं हम स्पेशल कोर्ट की, बार बार यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट कौन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशल कोर्ट जो बताए गए हैं पोक्सो एक्ट में, वो कौन से कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट के अंदर जिन्हें स्पेशल कोर्ट पोक्सो कोर्ट्स बनाया गया है। डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये आप लिखेंगे विद कंसल्टेशन, विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल डेजिग्नेट ए कोर्ट ऑफ सेशन। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिविल कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या होगा, स्पेशल कोर्ट होगा फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो यही क्या होगा, पोक्सो कोर्ट होगा। देन प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रिजम्पशन का जो लीगल मैक्सिम है यहाँ रिवर्स है, उल्टा है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, एनी केस वेयर ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग, अबेटिंग और अटेम्प्टिंग, ऐसा उसके ऊपर आरोप है कि उसने काम किया है। अबेट मतलब किसी को उकसाया है ऐसा करने के लिए, या उसने खुद ने अटेम्प्ट किया है टू कमिट ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम द पर्सन गिल्ट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। स्पेशल कोर्ट पहली ही बार से ये मान के चलेगा कि इसने ये काम किया है, जब तक कि साबित नहीं हो जाता कि उसने वो नहीं किया, और ये बर्डन भी उसी पार्टी के ऊपर है। प्रिजम्पशन ऑफ मेंटल स्टेट, अब कई बार हो जाता है कि मेरा मेंटल इंटेंट नहीं था ऐसा, मेरा सेक्सुअल इंटेंट नहीं था, मैंने इस तरीके से नहीं किया, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। इन दीज केसेस रिक्वायरिंग ए कल्पेबल मेंटल स्टेट, इंटेंट, मोटिव, नॉलेज फॉर प्रोसिक्यूशन, स्पेशल कोर्ट विल एज्यूम द एक्यूज्ड हैड सच मेंटल स्टेट। उस समय भी स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करके मान के चलेगा कि आपके दिमाग में यही था ये करते वक्त। अब आप प्रूव करो कि आपके दिमाग में ये सब नहीं था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब बच्चे की तरफ पूरा ये एक्ट है, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी प्रोविजन यहाँ रखा गया, द गवर्नमेंट विल यूज मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एक्ट। और यही काम हम अभी कर रहे हैं। जब ये वीडियो बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस एक्ट। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑफिसर कंसर्न इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पुलिस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। पुलिस को भी तो पता हो कि पोक्सो एक्ट है, उसमें इस तरीके से आपको एक्ट करना है। देन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे क्या है, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वो मॉनिटर करेंगी। द नेशनल एंड स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। ये हुई आपकी पोक्सो एक्ट 2012 की जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लगभग इसके अंदर 42-43 कुछ सेक्शन है, बट सारे आपके काम के नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्ट यही है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So this is all about your POCSO Act 2012. In the next class, see you with another act from your syllabus.
तब तक आप रिवाइज करते रहें, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। बार बार इसे रिवाइज करने से आप एग्जाम में डेफिनेशंस या कोई और एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसे एग्जाम में यूं कहीं लिख पाएंगे। तो रिवीजन इज द की।